तो जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि वर्दी पहनने का शौक किसको नहीं होता है, वो भी दरोगा का वर्दी। तो मैंने दरोगा बनने के लिए सारा प्रोसेस, सबसे पहले फर्स्ट जो चीज़ें चाहिए थी आपको मैंने बता दिया कि सबसे पहले पढ़ाई से भी सबसे पहले जरूरी आपका ये चीज़ें हैं, हाइट, चेस्ट। उसके बाद अगर आपके पास हाइट और चेस्ट है तो आपके पास क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। क्वालिफिकेशन कितना? ग्रेजुएट, यानी कि आपको ग्रेजुएशन लेवल का रहना चाहिए, ग्रेजुएट रहना चाहिए। कोई भी स्ट्रीम से आप बीए, बीकॉम, बीएससी किसी भी स्ट्रीम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास 20 साल एज चाहिए और उसके बाद मैक्सिमम एज 37 ईयर्स, ठीक है, मेल का। और फीमेल का 40 साल तक चलेगा, ठीक है दोस्तों। इतना चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, उसी का ये मतलब लिखा हुआ था, तो आपको सोचे दिखा दिया। दुर्गा कहते हैं किसको है? जिसकी कंधों पे डुअल स्टार रहता है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसके आगे की सारा बात मैं आगे का सारा प्रोसेस में बताता हूँ कैसे बनता है। जब आपका हाइट और चेस्ट है और क्वालिफिकेशन ने फॉर्म अप्लाई किए हैं, उसके बाद एग्जाम किससे होगा, क्या पूछेगा नहीं पूछेगा, सारा कुछ मैं आपको बताता हूँ। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। एसआई का पोस्ट ऐसा पोस्ट है कि जब आप एक एसपी बनकर आइएगा तो आपको उतना मतलब शोरगुल नहीं मचेगा जितना कि आप एक दरोगा बन जाइएगा। क्योंकि ये जो होता है ये पोस्ट है, लोग इससे वाकिफ होते हैं और एसपी साहब से शायद ही लोग वाकिफ होते हैं। जैसे गांव के लोग ज्यादा दरोगा जी को जानते हैं, क्योंकि जब कोई केस होता है लोग कहाँ जाते हैं? थाना। किनके पास? दरोगा जी के पास। डायरेक्ट एसपी के पास नहीं जाते हैं, कोई रेयर केस एसपी सर के पास पहुंचता है। तो साथियों आज हम इसका पूरा प्रोसेस आपको बता देंगे, फिर आपको लगेगा कि दरोगा बनना कितना आसान है। तो मैं आपको ज्यादा मतलब ज्यादा लटपटाऊंगा नहीं, एकदम अच्छी तरीके से मगी भाषा में आपको सारा चीज समझा दूंगा और आपको समझ में आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि दरोगा बनने के लिए सबसे पहले, एसआई बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने शरीर को देख लेना है, हाइट, चेस्ट। उसके बाद आपका क्वालिफिकेशन क्या मांगता है? ग्रेजुएट, ठीक है दोस्तों, ग्रेजुएट। जबकि पिछले वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ बता दिया है, मतलब ग्रेजुएट और उम्र, और उसके बाद हाइट चेस्ट के बारे में, किसका कितना मांग रहा है, कौन कास्ट में, ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, ठीक है। तो यहाँ शुरू करते हैं। देखिए क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपको ग्रेजुएट होना है, ये हर हाल में आपको होना है, तभी इसका फॉर्म इसका आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए शुरू होता है यहाँ पर सबसे पहला बात है, जब आपका शारीरिक सभी कुछ फिजिकल फिटनेस ठीक है, उसके बाद इसका एग्जाम का बात आता है, ठीक है दोस्तों। इसका एग्जाम का बात आता है। एग्जाम जो होता है इसका 2 एग्जाम होता है। जिस तरह से बड़े बड़े एग्जामों में लिया जाता है, यूपीएससी बीपीएससी में लिया जाता है प्री मेंस, उसी तरह दोस्तों इसका भी है प्री मेंस। पहला रिटन एग्जाम लेगा, क्या लेगा? रिटन एग्जाम। जब आप फॉर्म डालिएगा तो पहला आपका पीटी हो, जिसको शॉर्ट में पीटी बोलते हैं, प्रीलिम्स, समझे? प्रीलिम्स रहता है 200 मार्क का, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है। टोटल 100 क्वेश्चन इसमें रहते हैं, सारे ऑब्जेक्टिव रहते हैं। और इसका सारा सिलसिलेवार सब्जेक्ट में आपको बता दूंगा किस सब्जेक्ट में क्या क्या पूछ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में बताओगे। इसमें थोड़ा चीज बता देता हूँ पहले, जो वीवीआई चीज जरूरी चीज है। तो रिटन एग्जाम में देखिए प्रीलिम्स में पहले आपको पीटी मतलब है 2 घंटे एग्जाम रहेगा, 200 मार्क का पूछेगा। उसके बाद यदि आपसे पीटी निकल जाता है, पीटी माने निकल गया, उसके बाद आपसे लेगा मेंस, ठीक है। मेंस लेगा दोस्तों, मेंस भी ये भी आपको लिखित देना पड़ेगा, सारा चीज लिखित है, ऑनलाइन इसमें सीबीटी नहीं है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं है। मेंस दीजिएगा। मेंस अगर आपको भगवान की कृपा से आपने मेहनत किया, दुआ से निकल गया, तब आपका हो जाएगा फिजिकल। अब फिजिकल देखिए दोस्तों, इसका एग्जाम के बाद सबसे महत्वपूर्ण है तो फिजिकल है। क्या है? फिजिकल है। फिजिकल में सबसे पहले दोस्तों आपको रनिंग कराएगा, कितना का? 1.6 मील, ठीक है, यानी कि 1600 मीटर, ठेठ भाषा में 1600 मीटर इसको हम बोलते हैं, ग्राउंड का जो चक्कर लगाता है, ठीक है। उसके बाद जिस दिन आपका फिजिकल रहेगा, रनिंग हो गया, उसके बाद मांगेगा हाई जंप। हाई जंप कितना मांगेगा? मेल का 4 फीट। कितना मांग रहा है? मेल का 4 फीट और फीमेल का 3 फीट, ठीक है दोस्तों। उसके बाद फिर लॉन्ग जंप मांगेंगे। लॉन्ग जंप में मेल का कितना मांग रहा है? 12 फीट, ठीक है, और फीमेल का मांग रहा है 9 फीट। बस ध्यान से देखते जाइए, कुछ नहीं है। उसके बाद गोला फेंकाएगा आप लोग से, गोला फेंकाएगा, 16 पाउंड करेगा, बड़का गोला ऐसे करके जितना दूर फेंक सकते हैं, कम से कम 16 फीट आपको फेंकना है, 16 फीट, ठीक है। और फीमेल का छूट है 12 पाउंड का गोला रहता है, 10 फीट फेंकना है, ठीक है। हर चीज में मतलब लेडीज लड़कियों को आरक्षण तो रहता ही है, रहना भी चाहिए, क्योंकि हर चीज में लड़कियां, जैसे कि शरीर में लड़कों के मुकाबले लड़कियों के शरीर में खून भी कम रहता है। तो अगर आपने इन दोनों एग्जाम और फिजिकल निकाल दिया तो आपका भैया बन जाएगा मेरिट लिस्ट। क्या बनेगा? मेरिट लिस्ट। किस पर बनेगा? एग्जाम पर और फिजिकल पर। मेरिट लिस्ट पर भैया बन गया आपका तो हो जाएगा बल्ले बल्ले। उसके बाद क्या होगा? मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, चारों पट्टी हल्ला मचेगा, शोर मचेगा,
फलना का बेटा बन गया, फलना का बेटा बन गया, फलना का बेटी बन गया, मतलब गर्व होगा, नाम रोशन होगा माता पिता का, आपका सबका, आसपास के पड़ोस मोहल्ले में भी नाम रोशन होगा, जिला का नाम रोशन कीजिएगा। तो उसके बाद क्या होगा, आपको ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा। क्या बुलाया जाएगा? ट्रेनिंग पे बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा। कुछ दिन की ड्यूटी, अगर ट्रेनिंग में टाइम लगेगा तो कुछ दिन ड्यूटी भी दे देगा। ट्रेनिंग पर बुलाया जाएगा भैया, और वहीं से खेला शुरू होगा आपका धनराशि। धनराशि भैया, दरोगा का पेमेंट रहता है 50,000। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितना रहता है? 50,000। समझे? और एक से ट्रेनिंग से ही आपका पेमेंट शुरू हो जाएगा। हाफ पेमेंट, 50,000 पेमेंट है मंथली का, तो 25,000 आपको कोई नहीं काटेगा। 25,000 आपका मिलना शुरू हो जाएगा। और कितना का 1 लाख रहता है पेमेंट, तो उसको 50,000 मिलेगा, हाफ सैलरी। समझे? तो एक बार, तो भैया एक बार आपने मेहनत कर कड़ा के कर दिया, फिजिकल और एग्जाम में रिटर्न और प्री मेंस निकल गया और फिजिकल भी निकल गया भैया, और मेरिट आपका बन गया, तो यहाँ पर आपको यही शब्द क्लियर आएगा। क्या आएगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। समझे? मेहनत करिए, जी जान लगा दीजिए, डुअल स्टार की चलती, एक 2 स्टार यहाँ, 2 स्टार यहाँ, बहुत शोभेगा। समझे? तो भैया देखिए, ट्रेनिंग में जब आप जाइएगा, आपको बुलाया जाएगा मेरिट लिस्ट के बनने के बाद। तो आपका पेमेंट जो होता है, दरोगा का पेमेंट होता है 50,000 से स्टार्ट। समझे? 50,000 से स्टार्ट होता है। तो ट्रेनिंग में आपको इसका आधा मिलने लगेगा, इसका आधा आप जानते हैं, कर लीजिए 25,000। 25,000 आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो भैया एक पोस्ट ऐसा है कि आपके ये पोस्ट होते हुए जैसे ही होगा, मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, शोर हल्ला गुल्ला मच जाएगा, आप भी फेसबुक पर अपलोड कीजिएगा। भगवान की कृपा से, महादेव की कृपा से हमारा रिजल्ट हुआ, और आपको बधाइयों का तांता लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही था दरोगा बनने का सफर। जितना अच्छा से मैंने आपको बताया, लग रहा होगा कि कुछ नहीं है बनने में, ठीक है, लेकिन है कुछ नहीं, लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, इसमें बहुत आपको टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, और इसके लिए आपको पढ़ाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसा लगा दोस्तों बताइएगा वीडियो में कमेंट करके। और बिहार से है तो लिखिए आई लव बिहार दरोगा, बिहार SI। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।